किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी? आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, यहाँ जानें। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त से करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन केवल उन्हीं को जिनकी जानकारी अपडेट है। इसलिए समय रहते अपना स्टेटस चेक करें ताकि 2000 रुपए की अगली किस्त समय पर मिल जाए। देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त जल्द जारी करने वाली है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनका पैसा सिर्फ इसलिए अटक सकता है क्योंकि उन्होंने कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो क्या आपने वो जरूरी काम पूरे किए हैं जिनके बिना 2000 की अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। धान लगाने की तैयारी कर रहे किसान, देखें कब आएगी किसान निधि की 20वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर के लाभार्थी किसानों को आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपए 2-2000 की 3 किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह राशि सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर की जाती है। सरकार की ओर से पिछली किस्त फरवरी 2025 में भेजी गई थी। अब पीएम किसान की अगली किस्त की तैयारी हो रही है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप अभी से सारे जरूरी काम निपटा लें, जिससे पैसा बिना रुकावट आपके अकाउंट में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में 2000 रुपए समय पर आ जाएं, तो पीएम किसान योजना 20वीं किस्त के बारे में हर जरूरी अपडेट जान लें। हर 4 महीने पर एक किस्त जारी होती है। ऐसे में 20वीं किस्त जून 2025 के तीसरे या चौथे हफ्ते में ट्रांसफर हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए अभी से जरूरी तैयारियां कर लेना ही समझदारी है। ई-KYC जरूरी, वरना अटक सकता है पैसा। कई किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए अटक जाती है क्योंकि उनकी ई-KYC अधूरी रह जाती है। अगर आपने अभी तक ई-KYC नहीं करवाई है तो इसे तुरंत पूरा करें। सरकार ने साफ किया है कि बिना ई-KYC के कोई भी किस्त नहीं भेजी जाएगी। आप 2 तरीके से ई-KYC कर सकते हैं। आप ऑनलाइन OTP से ई-KYC कर सकते हैं या बायोमेट्रिक ई-KYC भी किया जा सकता है। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाएं। यहां ई-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आधार नंबर और कैप्चा डालें। आपके मोबाइल पर आया OTP डालकर सबमिट करें। वहीं बायोमेट्रिक ई-KYC के लिए नज़दीकी CSC सेंटर जाकर फिंगरप्रिंट के जरिए ई-KYC करवा सकते हैं।